तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए, आज है 15 फरवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो 15 फरवरी से करंट अफेयर माइंड मैप करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के पहले सवाल से। जी हाँ, आज का पहला सवाल है कि हाल ही में आज का पहला सवाल देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में दंगों के बीच इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से मणिपुर में जो आंतरिक विरोध चल रहा है जनजातियों के बीच और लोगों के बीच, जनजातीय समुदायों के बीच, उसको लेकर मणिपुर पिछले 2-3 सालों से बहुत ही वहाँ पे अशांति बनी हुई है, जिसके मद्देनज़र देखते हुए वहाँ पर 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था। और अभी हाल ही में फिर से वहाँ पर एक नए सीएम बनाए गए। उसके बाद फिर वहाँ पर दंगे शुरू हो गए हैं और उसी के मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर हाल ही में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कहाँ पर लगाया गया है? मणिपुर के उखरुला में। जी हाँ, मणिपुर के उखरुला जिले में। यह निलंबन जो है दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन 2017 टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। अगला देखेंगे, सार्वजनिक आपातकाल के दौरान इन्हें लागू किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि यह जो इंटरनेट का प्रतिबंध है, अनुराधा भासीन बनाम भारत संघ 2020 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट का उपयोग जो है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, जी हाँ, का हिस्सा है। जी हाँ, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनुराधा भासीन बनाम भारत संघ 2020 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट का जो उपयोग है यह अनुच्छेद 19(1)(a) का हिस्सा है, जो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि जो यह इंटरनेट पर प्रतिबंध है हमारे आर्टिकल 19(1)(a) का हिस्सा है और यह 19(2) के अंतर्गत उचित प्रतिबंधों के अधीन आता है। तो इस तरह हमने देख लिया कि यहाँ पर कहाँ प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये हमारे मणिपुर के उखरुला जिले में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, आज का दूसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारीगरों के लिए कौशल योजना शुरू की मंजूरी दी है। जी हाँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारीगरों के लिए कौशल योजना की मंजूरी दी है, तो यह दिल्ली सरकार ने। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली सरकार, जिसके तहत DKBIB के तहत खादी हथकरघा असंगठित मजदूरों को कौशल प्रदान किया जाएगा। 12 दिनों का प्रशिक्षण में 4800 का वजीफा, टूल किट, RPL प्रमाण पत्र शामिल है। 2025-26 में 3728 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। तो यहाँ हमने देख लिया कि यह दिल्ली सरकार की योजना है। जी हाँ, वहाँ के CM जो है रेखा गुप्ता हैं, आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ पर राज्य सरकार ने कारीगरों के लिए, जो असंगठित कारीगर हैं उनके लिए कौशल योजना शुरू की गई और कारीगरों की कैटलॉग को ONDC पर शामिल किया जाएगा। जी हाँ, ONDC पर शामिल किया जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि असंगठित कारीगरों के लिए कौन सी योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है, कौशल योजना। अगला सवाल देखेंगे, आज का तीसरा सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा सवाल है कि केरल ने महिला सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की है। जी हाँ, केरल जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक ऐसी चीज़ों के लिए वह सुर्खियों में रहता है। तो अभी हाल ही में केरल जो है महिला सुरक्षा पेंशन योजना इसने शुरू की है। पिनरई विजयन ने 30 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की 10.18 लाख कमज़ोर महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए 1000 मासिक पेंशन की शुरुआत की है। जी हाँ, बहुत अच्छी पहल है यहाँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केरल में कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है, जो यूनिक होती है, वह सबसे पहले केरल में शुरुआत होती है वहाँ की। तो यहाँ पर हाल ही में केरल ने महिला सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है और यहाँ पर इसने 30 से लेकर 60 वर्ष की जो महिलाएँ हैं, 10.18 लाख जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं उनके लिए और ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनके लिए 1000 मासिक पेंशन दिया जाएगा। इससे पहले केरल ने बुजुर्गों के लिए बजट जारी करने वाला पहला राज्य बना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के CM पिनरई विजयन है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया केरल के बारे में कि केरल ने महिला सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की है। इसमें 1000 रुपया मंथ मिलेगा 30 से 60 वर्ष की महिलाओं को और इसमें 10.18 लाख जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को दिया जाएगा। अब हम चलेंगे आज के चौथे सवाल पे। चौथा सवाल देखेंगे। जी हाँ, आज का चौथा सवाल है कि भारत के नए प्रधानमंत्री बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में जो था वह पोह चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा छेड़ा गया वहाँ के लोगों के द्वारा, आंतरिक सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद उसके जो अंतरिम अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद यहाँ पर अभी हाल ही में आम चुनाव हुए, उसमें नए प्रधानमंत्री भी बन गए। तो वहाँ पर बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो यह तारिक रहमान। जी हाँ, तारिक रहमान बने हैं, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के 13वें संसदीय चुनाव में 216 सीटें जीती हैं। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया
बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये तारिक रहमान बने हैं। जी हाँ, तारिक रहमान बने हैं। यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 13वें संसदीय चुनाव में से जो संसदीय 13वां संसदीय चुनाव था और इसने 216 सीटें जीती हैं यहाँ पर। 1991 के बाद कोई पुरुष जो प्रधानमंत्री बना है। जी हाँ, 1991 के बाद पहला मौका है जब वहाँ का कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना है। और यह जो है तारिक रहमान है पूर्व पीएम खालिदा जिया जो जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है, उन्हीं के बेटे हैं। तो इस तरह हमने देख लिया कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तारिक रहमान बने। और जो हमारी शेख हसीना की पार्टी थी, जी हाँ, उसे चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वहाँ पर शेख हसीना की पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया। बाकी अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष बने थे मोहम्मद यूनुस खान, जी हाँ, उनकी पार्टी वहाँ पर उसका बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा और वह ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई। तो यहाँ पर मोहम्मद यूनुस खान जो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बने थे, उनकी पार्टी ने कोई खास वहाँ पर सीटें नहीं जीती। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तारिक रहमान जी। अब हम लोग चलेंगे प्रमुख ऑनलाइनर्स का डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज के प्रमुख कुछ ऑनलाइनर्स उनके बारे में देखेंगे। पहला सवाल है कि वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन यूजर्स में भारत का स्थान क्या है? जी हाँ, वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर यूएसए है। जी हाँ, तो दूसरा स्थान यहाँ पर भारत का है स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में। अगला सवाल देखेंगे, बुल्गारिया के अंतरिम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जी हाँ, बुल्गारिया के अंतरिम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ये एंड्री ग्यूरोव को बनाया गया। जी हाँ, एंड्री ग्यूरोव हैं जो बुल्गारिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? जी हाँ, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में दूसरा, पहला आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में, और ये दूसरा जो है ट्यूलिप गार्डन हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अपराधों के खिलाफ पंजाब ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन प्रहार। जी हाँ, ऑपरेशन प्रहार अपराधों के खिलाफ पंजाब ने चलाया है। तो इस तरह ये हमारे आज वन लाइनर थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। तो आज संडे है, आप लोग इतने ही करंट अफेयर आप लोग पढ़िए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। आप लोग को हमारी जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पे, जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ यूपी स्पेशल पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट और जीएस का जो थ्योरी सेगमेंट का जो क्लास है वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है आपको। तो उसके बाद आपको रिवीजन के माध्यम से सीरीज शुरू की गई है एनसीईआरटी की, वाईसीटी की। तो वहाँ पर भी उसको सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। और करंट की क्लास तो आपको डेली होती है, बाकी बीच बीच में कुछ ऐसे क्लास जो आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड होते हैं वह भी आपके क्लास यहाँ पर दी जाती है। तो आप हमारे इस चैनल से को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। यहाँ पर सभी प्रकार की क्लास आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है और यहाँ से जुड़ के आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो फिर ये जो करंट की क्लास है, इस तरह की क्लास आपको यूट्यूब पे जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको माइंड मैप के माध्यम से वही चीज़ डिस्कस कराया जाता है जो आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट की जो नोट का फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में आप अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी लास्ट एग्जाम के टाइम पर, और आपको लिखने में भी आसानी होगी। जी हाँ, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और याद करने में भी यहाँ पर आसानी होगी, क्योंकि कोई करंट अफेयर में बहुत लेंथी में लिख दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर याद जो एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट होते हैं कुछ ही पॉइंट होते हैं, तो उनको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। तो आप इसी फॉर्मेट में अपना करंट का नोट बना सकते हैं। इस फॉर्मेट में आपको याद करने में भी आसानी होगी, लिखने में भी आसानी होगी और कम ही पेजों में आपके सारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। तो आप हमारे इस 10 से 15 मिनट की करंट अफेयर की क्लास में कम से कम 15 से 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाते हैं डेली के, और यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम में छूटे। तो आप हमारी इस 10 से 15 मिनट की क्लास को डेली किया करिए। 10-15 मिनट निकाल के अपना समय हमारी इस क्लास के लिए दे दिया करें, आपका कोई भी करंट अफेयर यहाँ से नहीं छूटेगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।